he believes that I'm a decent actor. So that's why he gave me that opportunity. Expectation सिर्फ एक अच्छी स्क्रिप्ट की है. कहाँ से आए, कौन लेकर आए, मेरे लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. It didn't do well the way विकी डोनर did at all. अपना सफर अगर मैं देखूं करियर का, लगता है काफी डेफिनेटली एक जर्नी रही है. बट जहां मैं खड़ी हूँ इस वक्त, लगता है नहीं, अभी और भी काफी कुछ मुकाम हासिल करना बाकी है. पर अच्छा लगता है जब लोगों के चेहरे पर खुशी देखूं कि जो भी अगर कोई अच्छी बात कर रहा है या कोई फिल्मों को लेके या प्रदर्शन को लेके, अभिनय को लेके, तो अच्छा ही लगता है बजाय कुछ भी लाइक क्योंकि मेरे दिल में कोई गिला, कोई शिकवा, कोई कंप्लेंट कुछ नहीं है. ये एक जर्नी है जो हर एक को खुद ही तय करनी है. आप चाहे इंडस्ट्री से हैं, आप इंडस्ट्री के बाहर से हैं, फाइनल वर्डिक्ट हमेशा ऑडियंस के पास है. और लंबा ही सही बट एक सही अपने तरीके से ये जिंदगी जीना, आई थिंक ये. आपकी पहली बड़ी सफल फिल्म थी विकी डोनर जी. तब हम आपके पिताश्री जी के टच में थे, बहुत सिफारिश करते थे इंटरव्यू कैसे मिल जाए, क्या हो, क्योंकि ये नई लड़की आई है और इसने धूम मचा देनी है. और अब देखो चांस की बात है कि हम धूमधाम के बाद इंटरव्यू कर रहे हैं. धूमधाम के बाद. तो विकी डोनर पे अंदाजा था धूमधाम का. बट आप कितना सेटिस्फाई हैं अपनी जर्नी से? सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता कभी भी आप हासिल कर पाते हैं, क्योंकि जहां आपने अगर कोई कुछ गोल बांधा होता है, जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो लगता है अरे मुझे तो वो चाहिए, ये तो ठीक है. तो शायद 10 साल पहले गोल कुछ और होगा, अब मैं अब यहाँ हूँ, अब गोल कुछ और है. पूछेंगे अगर गोल क्या है, मैं शायद शब्दों में ना बता पाऊं, क्योंकि कभी मेरे दिमाग में कुछ सेट नहीं है कि अच्छा मुझे इस तरह की अब फिल्म करनी है या इनके साथ काम करना है. मेरे लिए हर एक काम जो जब एक स्क्रिप्ट आती है, एक नए नजरिए से ही देखना, एक फ्रेश नजरिए से देखना, उन्हीं आंखों से देखना कि ये मुझे पहली बार कोई स्क्रिप्ट ऑफर कर रहा है तो मुझे कैसा लग रहा है. कोई मेरे अंदर कुछ से बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक अच्छी स्क्रिप्ट की है. कहाँ से आए, कौन लेकर आए, मेरे लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो और यो शायद यही एक फैक्टर है जो मेरे लिए आई थिंक अभी तक वो. विकी डोनर आपको कैसे मिली थी? ऑडिशन. जोगी जी हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे. बहुत अच्छे, बहुत स्वीट कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे खुद कलाकार भी हैं. और वो उन्होंने मुझे बुलाया किसी और फिल्म की कास्टिंग ऑडिशन के लिए. और किसी कारणवश मैं वो ऑडिशन नहीं दे पाई. कुछ हुआ, मैं कहीं आउट ऑफ टाउन थी, कुछ शूट कर रही थी, और समथिंग दैट हैपेंड, इट डिडंट वर्क आउट. तो सर यामी वो ऑडिशन तो अब नहीं होगा, पर एक और फिल्म है. तो मैंने कहा अच्छा जोगी जी किस के बारे में है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आप बता सकते हैं. और जब आप ऑडिशन देते हैं, खास उस टाइम देते थे, ऐसा थोड़ी कोई स्क्रिप्ट या सिनॉप्सिस मिल रहा है, बस 2 लाइनें कही. उन्होंने कहा मैं बता दूंगा, आप पहले एक छोटा सा जो भी उन्होंने एक ऑडिशन तैयार किया था, कुछ लाइंस आप ये कर सकती हैं. मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं ये करना चाहूंगी. तो मुझे कुछ था जो एक्साइट किया विकी डोनर के बारे में, विदाउट नोइंग इट वाज विकी डोनर शुरू से ही. तो बुलाया उन्होंने किसी और ऑडिशन के लिए था, बट दिस हैपेंड. एंड और दूसरी फिल्म भी बनी, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनी, बट आई मीन इट डिडंट डू वेल द वे विकी डोनर डिड एट ऑल. तो आई थिंक किस्मत कुछ इसमें हार्ड वर्क भी है, और ये जिसे बोलते हैं एक लक, जब आप भी तैयार हैं उस सही अपॉर्चुनिटी के लिए एट द राइट टाइम. तो डेस्टिनी भी था, हार्ड वर्क भी था, सब कुछ था. तो ऐसे मिली थी विकी डोनर. और आर्टिकल 370 मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया था आदित्य धर, और उन्होंने कहा इस तरह की फिल्म बन रही है, व्हाट डू यू फील. तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, तो आप स्क्रिप्ट दे दीजिए मुझे. तो बात तो हो गई डाइनिंग टेबल पर जो स्क्रिप्ट है वो बकायदा हम पूरा प्रोफेशनल जो एक प्रोसेस है फॉलो करते हैं, विच इज थ्रू मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि अच्छा घर की बात है तो चलो ये लो पढ़ लो स्क्रिप्ट. तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई. मुझे लगा कि ये तो मैं नहीं जाने दूंगी अपॉर्चुनिटी, ये लिटरली वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. और जो मेरे अंदर है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, मैं पूरी जान डाल दूंगी फिल्म में. मैं सब कुछ जो एक एक्टर दे सकता है एक फिल्म को, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इन एवरी वे आई एम गोइंग टू बी देयर.
and give my best. So I think जब आप इस तरह के कहीं ना कहीं आप एफर्ट से जुड़ जाएं तो उसे बोलते हैं ना यूनिवर्स सुन रहा होता है, देख रहा होता है, कोई ना कोई आपकी बात जरूर सुन रहा होता है and they'll always give you the reward back. आदित्य से तो ऑफ कोर्स मुलाकात उरी के सेट पर हुई थी, बट हमारी बातचीत जो आप कह सकते हैं वो प्रमोशंस के बाद ही शुरू हुई थी, क्योंकि प्रमोशंस में बहुत सारे पूरी स्टार कास्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, घूम फिर के जब तक आपके पास आप नंबर 5 पे होते हैं सवाल जवाब के लिए। तो मैं जब सुन रही थी और या वो मेरी बातें सुन रहे थे, वहां पता चलता है कि अच्छा एक पर्सनली जो आपकी चॉइसेस हैं या एथिक्स हैं या जिस कल्चर से हम आते हैं वो बहुत सिमिलर हैं। तो बस वहीं से कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं दोस्ती की शुरू। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ नीरज जी, प्रोड्यूसर आदित्य धर हैं, उनके भाई उनके साथ लोकेश धर हैं, मैं बतौर एक्टर हूँ। मैं ऑफ कोर्स ऑलवेज रूटिंग फॉर आदित्य एज हिज वाइफ, एंड जब हम सेट पे हमने जब काम किया है आर्टिकल 370, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा ये होम प्रोडक्शन है तो आप कुछ मिजाज बदल जाएगा। मैं एक्टर ही रहूंगी, वो क्रिएटिव ही रहेंगे, और हम बिल्कुल एक जो प्रोफेशनल डिमीनर होता है वैसे ही काम करते हैं। कुछ रिबेट मिलता है उनको फीस वगैरह में या कुछ आपको एक्स्ट्रा पर्क मिलता है या नहीं मिलता? मतलब कोई रिबेट भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा पर्क भी नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल वैसे ही है जैसे बाकी सबके साथ है। बट हाँ ये है कि क्योंकि वो इतने कमाल के राइटर हैं, इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं, तो कमाल की स्क्रिप्ट जरूर मिली, कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड आदित्य, अगर आप कभी, आई एम श्योर ऑफ कोर्स आप मिलेंगे आदित्य से जब भी उनकी फिल्म के लिए प्रमोशन के दौरान, वो ऐसे इंसान है ही नहीं कि अच्छा ये मेरी वाइफ है या मैं इनको जानता हूँ, कि कोई भी हो लेट मी गिव दैट पर्सन एन अपॉर्चुनिटी। नो, ही बिलीव्स दैट अगर आप में टैलेंट है एंड ऑफ कोर्स आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनी पर्सनल कनेक्शन। ही बिलीव्स दैट आई एम अ decent actor, so that's why he gave me that opportunity. और धूमधाम में जो आपके हेजिटेशन थे, जो आपने बोल्डनेस दिखाई, जो मम्मी सिस्टर किया, उसके बाद अब क्या रिस्पांस आ रहा है लोगों का? अब तो बहुत फोन कॉल्स आए होंगे ना? बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत इंडस्ट्री से बहुत मैसेजेस आए, कॉल्स आए हैं, कुछ ऐसे नामों के, ऐसे मेकर्स के जिनको आपने कभी इनकी फिल्में देखी थी और लगा कि अच्छा एक फैन मोमेंट एक होता है। और ऑडियंस, सबसे बड़ा ऑडियंस, द फैक्ट कि फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वीक बाय वीक इट्स ग्रोइंग इन नंबर्स, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनल वर्डिक्ट तो जनता के पास ही है, जनता ही हम सबका जो एक पावर जैसे बोलते हैं वो तो उन्हीं के पास है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है जब एक अच्छी फिल्म को अच्छी ऑडियंस मिलती है। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, किसी के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो? मैं तो बिल्कुल बात करना चाहूंगी, पर अगेन जैसा मैंने कहा, मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर होती तो जरूर बात करती बट बहुत ही जल्द आप अनाउंसमेंट सुनेंगे एक के बाद एक। और इतना बस प्रॉमिस जरूर कर सकती हूँ कि जितने भी फिल्म्स मैंने फाइनलाइज अभी भी की हैं, द आइडिया इज टू गो नॉचेस हायर, द आइडिया इज टू कि अब जो हो गया, जो फिल्में जिन्हें सफलता मिली, जो अच्छा जिन्होंने किया, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी, वो हो गया, अब इससे बेहतर और क्या कर सकती हूँ, तो उसको ध्यान में रखकर, और कितना वर्सेटैलिटी पे ध्यान दिया जा सकता है, उसको ध्यान में रखकर अगली फिल्में साइन की हैं। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू नीरज जी। थैंक यू नीरज।